जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप लोग। और काफ़ी लोग जितने भी हमारे यूट्यूब पे इस अपडेट को सुनते हैं तो काफ़ी लोग मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोग सलाम करते हैं, उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी लोग नमस्कार भी करते हैं, उन सभी लोगों को नमस्कार में से मैं करता हूं। और साथ ही साथ ये बता दूं कि मैं पहले ही सलाम और गुड मॉर्निंग और नमस्कार कर लेता हूं, तो आप लोग वालेकुम अस्सलाम और नमस्कार का जवाब दीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सारी जानकारियां ले रहे हैं। इस बात की सभी को खुशी है, जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, वो लोग एक्टिव लोग जो भी हैं, वो सभी के सभी लोग बिल्कुल अपने समय के अनुसार, जिनको जब समय मिलता है वो जानकारी वीडियो के तहत, बैक ऑफिस के तहत, पॉपअप के तहत, ठीक है, इकोसिस्टम के तहत, यानी कुल मिलाकर जैसे मौका मिलता है वो जानकारी ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर के मन में एक सवाल बहुत बार आ रहा था कि यूएसए की ऑफिस जो थी वो क्या नाम है आपके इकोसिस्टम पे और वेबसाइट पे, इन सभी जगहों से हट गई थी। तो काफ़ी लोगों के मन में नेगेटिव क्वेश्चन पैदा हो रहा था। और हमने बताया भी था कि कुछ तो वजह होगी जो वेबसाइट से यूएसए की जो एड्रेस है ऑफिस का, ये हटाया गया है। हो सकता है कि हमारी बेहतरी, हमारे अच्छे के लिए, मतलब कुल मिलाकर के मैंने इसकी जानकारी दी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अब ऑन पैसिव भाग गई 2000 करोड़ लेकर के। ठीक है भाई, वो आपका जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, आपने कहा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते। उसके लिए वो आपकी सोच पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं किसके बारे में। और वैसे भी ऐश सर ने एक जानकारी दी थी कि बिना किसी को जाने उसको सही या गलत या कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं है। अभी मैं खुद केवल ऑन पैसिव के बारे में 10% जान रहा हूँ, और आप लोग अगर 1% जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1% भी जान लेंगे तो ये बहुत ही बेहतर बात होगी। तो कल की डेट में मैंने देखा, प्लस 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया कि ऑन पैसिव का जो यूएसए ऑफिस है उसका एड्रेस फिर दिख गया है। लेकिन इस बार वो एड्रेस अलग है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो एड्रेस है वो अलग है। जैसे कि 7380 डब्ल्यू सेंट लेक RD साइड 500-529 ओलांडा FL 32819 USA, इस तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि एड्रेस चेंज हो गया है। ये आप सभी लोग जान रहे हैं। बाकी आप चाहें तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि जिन लोगों के मन में ज़्यादा सवाल थे, ये ख़ासकर उन लोगों के लिए जवाब है, जानकारी है। और जिनके मन में कुछ था ही नहीं, उनको लग रहा था कि हाँ बेहतर है, कफील सर ने बताया है तो कुछ ना कुछ वजह होगी, तो उनके लिए ये जानकारी नहीं है। क्योंकि उन्होंने इस पे अपना कोई भी विचार नहीं रखा, ना टेंशन लिया, ना बीपी बढ़ाया, ना कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब कुछ बेहतर है, अच्छे से चल रहा है। और काफ़ी लोगों ने तो एक सवाल भी किया, काफ़ी लोगों ने एक चीज़ भी रखी, ठीक है, कि सर क्या अब हो जाएगा। यानी कि जो मैंने बातें कही कि 18 अप्रैल के बारे में बैक ऑफिस में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उम्मीद तो यही है पूरी। और हो सकता है कि उससे पहले भी कुछ हो जाए। ऐसा नहीं है कि 18 लिखा है तो बस 18 ही लिखा है,
क्योंकि वो किसी और चीज़ के बारे में लिखा हो जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में ना हो। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज हफ्ते का यानी नए हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, उसका पहला दिन है यानी कि मंडे, ठीक है, सोमवार। तो ये भी हो सकता है कि नए हफ्ते के लिए उन्होंने बोला था कपल ऑफ डे। उसके अलावा ओ कनेक्ट के बारे में भी काफ़ी जानकारी उन्होंने दी थी कि नेक्स्ट यानी कि कपल ऑफ वीक के बारे में कि इस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं कि कह भी रहे हैं कि अप्रैल में नहीं होगा। अरे ये ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, और काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना है कि ये अपने व्यू बढ़ाने के लिए। अगर मुझे व्यू चाहिए तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं दिन भर में 2 से 3 वीडियो भी डाल सकता हूं, अगर केवल व्यू और पैसे का मामला है तो। बाकी व्यू की बात तो अपनी जगह पर है। खुशी इस बात की मिलती है कि हाँ इतने लोग एक्टिव हैं। आप नहीं भी देखेंगे तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपडेट नहीं भी लेंगे तो मेरे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क आप पर पड़ेगा। आप पर यह पड़ेगा कि आपको अगर कोई जानकारी नहीं होगी तो आप दूसरों का सहारा लेंगे, और जब दूसरों का सहारा लेंगे तो जाहिर सी बात है जब सामने वाले के पास टाइम होगा तभी आपको वो देगा। जैसे कि आप अभी कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपडेट नहीं लूँगा, तो बाद में वो भी बोल सकता है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। आप अगर बैठ कर के खाना खा रहे हैं तो वीडियो प्ले कर दिया, आपने सुन लिया, तो इस तरीके से आप नॉलेज ले सकते हैं, चाहे तो, मर्ज़ी आपकी है। और मैं तो बस यही कहूँगा कि अप्रैल में ही बहुत कुछ होने की उम्मीद है। बस यही है कि इकोसिस्टम पे, बैक ऑफिस पे या ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे आप नज़रें बना कर रखें। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा कि 14 अप्रैल के बारे में जो ज़िक्र है वो उसमें 18 अप्रैल के बारे में, मैं 14 बोल गया, 18 अप्रैल को क्या मिलेगा ये चीज़ नहीं लिखा है वहाँ पे आप लिखा हुआ है कि ना यकीन करने वाली चीज़, यानी कि अविश्वसनीय। तो उसमें पता नहीं क्या चीज़ है वो, उसमें ट्रैफिक है कि उसमें वेरीफाई है कि उसमें और क्या है, क्योंकि हम लोग इसी 2-3 चीज़ के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग ओ वेरीफाई या और चीज़ों का जो इंतज़ार कर रहे हैं ओ वेरीफाई आज ही कल में आ जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कोई कुछ कह सकता, क्योंकि वहाँ पे किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है। वहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा भी नहीं है कि हम 18 को क्या देने वाले हैं। इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि जो बैक ऑफिस में लिखा है मैंने उसी को बताया है, अपने मन से नहीं बताया। और अब ऐश सर हमको कब क्या देंगे ये तो वही जानते हैं। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि वो देना चाहते हैं पर ये है टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके पहले के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि हमारा जो पहला गेटवे था तो उस गेटवे ने बहुत सारे पैसे, यानी जितना भी पैसा हम सभी लोगों ने प्रोडक्ट बाय करने में दिया था वो सारा का पैसा अभी तक डंप था एक जगह, यानी कि फंसा हुआ था। उसमें से कुछ निकला है और देना है ऐश सर को 25%। तो जाहिर सी बात है कि वो विड्रॉल भी जल्द से जल्द देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप ये कहेंगे कि 1 बटन पे ही आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप समझ लेंगे तो बेहतर है, नहीं समझ पाएंगे तो बात की चीज़ है। भाई हमको आपको नहीं भेजना है 1000-2000 रुपये, इंडिया से इंडिया नहीं भेजना है, प्लस एक लोगों को भी नहीं भेजना है,
35,000 लोगों को भेजना है। और सब छोड़िए, 35,000 का मामला अपनी जगह पे है। आने वाले वक्त में जो हमारे 14 लाख फाउंडर हैं, क्या उनको विड्रॉल नहीं देना है? क्या आने वाले वक्त में जो नए यूज़र आएंगे, कस्टमर आएंगे, उनका भी जब कमीशन आएगा तो क्या उनको नहीं दिया जाएगा? तो इन सारी चीज़ों को अगर बेहतर करके दिया जा रहा था, यानी इसी वजह से अगर लेट हो रहा था, जो अभी तक लेट पे लेट हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें बेजा क्या है? आ जाएगा, ओ कनेक्ट नहीं आया था तब भी लोग परेशान थे कि आ नहीं रहा है, आ गया तब भी परेशान है। ओ वेरीफाई आ जाएगा तब भी लोग परेशान रहेंगे, ओ ट्रैकर आएगा तब भी लोग परेशान रहेंगे, ट्रैफिक आ जाएगा तब भी लोग परेशान रहेंगे, डेबिट कार्ड आ जाएगा तब भी लोग परेशान रहेंगे और क्वेश्चन करेंगे और नेगेटिव बातें करते रहेंगे, क्योंकि उनके मन, दिल, दिमाग हर जगह घुस चुका है नेगेटिव चीज़। उसको पॉजिटिव ऐसे नहीं किया जा सकता। सवालात तो हमेशा बरकरार रहेंगे, लगातार रहेंगे और हमेशा लोग करते ही रहेंगे, और उनको ऐब ढूंढना है तो ऐब ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे जैसे। बाकी आप खुद समझदार हैं कि क्या बेहतर है और क्या गलत। तो चलता हूं मैं, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।